हे गाइस, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला। टॉपिक इज दैट कि एआई क्या है वेब डेवलपमेंट को रिप्लेस कर रहा है एंड ऑल। क्योंकि जितने भी लोग हैं वो दिखा देते हैं कि एक प्रॉम्प्ट में वेबसाइट बना रहे हैं एंड ऑल, एंड वो दिखाने के बाद में बोलते हैं कि लाइक क्रेजी। एंड इस वाले चैनल पर आप ओल्ड वीडियोज़ में जाओगे, मैंने बहुत सारे वीडियोज़ में आपको ये चीज़ दिखाई हैं, बताई हैं। बट इट्स नॉट मीनिंग दैट कि वो बिल्ड कर पा रहा है तो मैं रिप्लेस कर देंगे भाई। मैं पहले अपना कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ थोड़ा सा, ताकि आप मुझे जान लो पहले। आई एम गौतम, रिसेंटली ग्रेजुएटेड फ्रॉम IIT Goa एज ए कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, प्रीवियसली वर्कड इन a startup called Social Continent. Is a Web3 social media platform where I'm working as a web developer. And college में I lead my college IIT Goa web and app development club है। So मेरा काफ़ी एक्सपीरियंस रहा वेब डेवलपमेंट में। अब उसके बाद में व्हेन आई जॉइंड इन ए फिनटेक कंपनी एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, लाइक फाइनल प्लेसमेंट फ्रॉम माई कॉलेज। अब उसके बाद की जर्नी स्टार्ट करते हैं। कोडेक्स आया, इंटीग्रिविटी आया, और तुम कॉमेट का ले लो, और कौन है ब्लैक बॉक्स ले लो। जितने भी मॉडल्स हैं, सॉरी जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, कोई भी ये ले लो। मुझे एक भी ये बता दो कि कौन सा फुली एंड टू एंड बैक एंड कर रहा है, नहीं कर रहे। और इसके अलावा लाइक तुम थोड़ा सा भी रियल लाइफ और बेसिकली रियल यूजर्स को माइंड में रख के बनाओगे तो एक भी नहीं आएगा। लॉग इन ऑथराइजेशन ही ले लो, उसमें भी तुम्हें मैन्युअल इंटरवेंशन, ऐसा नहीं कि वो खुद ही सब कुछ कर देगा, नहीं नहीं नहीं, तुम्हें उसे देना पड़ेगा। हाँ, मैं बोलूँगा कि फ्रंट एंड एंड टू एंड कैन रिप्लेस, बिकॉज हम करते हैं। एंड जो इसके ऊपर कोई आर्ग्यू करे कि ये भी नहीं होगा, नहीं नहीं नहीं, ये हो जाएगा। बिकॉज तुम डिजाइन का बोलोगे, क्रिएटिविटी, इट स्टिच आर डूइंग बेस्ट। स्टिच इज फ्रॉम गूगल एंड वो डिजाइनिंग टूल है। अब उसमें तुम डिजाइन बनाओ, उसकी MCP से इंटीग्रेट कर लो अपने इंटीग्रेटिव में, पूरा क्रेजी बना के देगा। फ्रंट एंड इज मोस्टली रिप्लेसेबल लाइक कम्प्लीटली विद, बट बैक एंड और जहाँ पे भी स्केलेबिलिटी, क्या बोल रहा हूँ, स्केलेबिलिटी की भी चीज़ आ गई, एक भी आ गई, वहाँ पे यही फेल है। यही फेल इन द सेंस कि अगर तुमने बनाना स्टार्ट किया, बीच में वो किसी लूप में फंसा, कोई मिस्टेक कर रहा है, और अब तुम्हें पता ही नहीं है उसे फिक्स कैसे करना है उसको, तो तुम क्या करोगे? तो ऐसा नहीं है कि कुछ को कोडिंग का कुछ पता ही नहीं है और वो कुछ भी बिल्ड करके चल, नहीं नहीं नहीं, फ्रंट एंड बना लोगे, फ्रंट एंड में तुम उससे उसी के साथ खेलते रहो, वो बना देगा, फिक्स कर देगा। बैक एंड में तुम्हें चाहिए, तुम्हें कंसेप्ट पता होने चाहिए। अब कल के जाए तुम्हें एक गेमिंग वेबसाइट बनानी है, अब गेमिंग वेबसाइट पे यूजर्स आते हैं लाइफ टाइम में। अब फॉर एग्जांपल अभी 1000 यूजर आ रहे हैं, अगर आपने सिस्टम आर्किटेक्चर उसका सही नहीं रखा, भले ही तुम कितना ही अच्छा कोड निकालो, वो 1000 यूजर के बाद में फट जाएगी वेबसाइट, पिक्सल फट रहे होंगे, अलग ही हो रहा है। जब लाखों लोगों को कैसे हैंडल करेगी? तो सिस्टम आर्किटेक्चर के टाइम पे तुम्हारा DSC लॉजिक्स आते हैं, 10 चीज़ें काम में आती है, डेटाबेस सिस्टम, कौन सा डेटाबेस यूज करना है, ये सब चीज़ें। अब चलो ये भी तुम बोलोगे कि ChatGPT से पूछ लूंगा कौन सा बेस्ट है इस केस में, वो बता देगा, रियलिस्टिक है। इम्प्लीमेंट करते टाइम तुम्हारा ऐसा नहीं है कि तुम बोलोगे ये यूज कर दो वो कर देगा, नहीं नहीं, मैनुअल इंटरवेंशन लगेगी। हाँ, बट ऐसा है कि तुम प्रॉपर टाइम दे रहे हो सब कुछ अच्छे से, तो ऐसा भी नहीं है कि इम्पॉसिबल है, तुम AI के साथ चीज़ें बिल्ड कर सकते हो। बट जो तुम बोलते हो कि एक प्रॉम्प्ट में चीज़ें हो जाती है, वो नहीं होती हैं, तुम कितना ही वो कर लो। एंड अभी तो फॉर एग्जांपल कोडेक्स हुआ, ये एंटीग्रेटिव फ्री है, फ्यूचर में फ्री नहीं होगा, तब क्या बिल्ड? तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई अभी वो कितना पैसा बर्न कर रहे हैं। एक बार जाके क्लाउड और ओपन AI के तुम गूगल से पूछ लेना कि वो कितना पैसा बर्न कर रहे हैं टोकन्स के ऊपर, जितने लोग यूज कर रहे हैं अभी फ्री में। क्यों? क्योंकि उनको फ्यूचर में वो पेड होंगे कभी ना कभी, राइट? जियो ने शुरू में फ्री में रिचार्जेस दिए थे, यूजर्स आ गए बहुत सारे, डिपेंडेंसी बन गई, अब रिचार्ज अब पे कर रहे हैं सब लोग, सिंपल। एक टाइम पे होगा जब ये सबसे पहले जो ये जेप्टो, ब्लिंकिट, ये आए थे मार्केट को कैप्चर करने के लिए, बहुत सारे ऑफर दिए, पैसा बर्न किया। अभी देखो कोई इतना ऑफर नहीं है, तो अभी वापस से लोग, अब दो ही चीज़ होंगी, या तो यूजर टिकेंगे या यूजर शिफ्ट होकर दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, राइट? तो वो सब केसेस में कितना ही तुम देख लो, इट डिपेंड्स ऑन ह्यूमन। तो कम्प्लीटली रिप्लेसेबल इज़ नॉट पॉसिबल। अब मैं जितनी भी चीज़ें बताया हूँ, एक डेवलपर होगा जो रोज डेली कुछ ना कुछ बिल्ड कर रहा है, उसको सारी चीज़ें कनेक्ट कर रही होंगी। एंड जो लोग डेवलपमेंट में टैक्स में, उनको थोड़ा सा वो लग रहा होगा कि यार नहीं नहीं होता है एंड और लवेबल हुआ वो तो कर ही देता है, ऐसे बैकएंड को वो खुद ही संभाल लेता है। या फिर Base44 ले लो, वो भी खुद बैकएंड, नहीं यार, तुम Base44 कल के जाए तुम्हें स्टार्टअप खड़ा करना है, Base44 के ऊपर डिपेंडेंट नहीं कर रहोगे क्या? खुद का भी तो कोड बेस इम्प्लीमेंट, अब तुम बोलोगे कोड बेस भी वो दे देगा,
तुम्हें तुम्हारे कोड बेस का पता ही नहीं, कल के जाए तुम्हें फीचर ऐड करना हुआ कैसे करोगे। तो एक प्रॉम्प्ट मैं जस्टिफाई कर देता हूँ कि तुम एक प्रॉम्प्ट में बोल रहे हो कि ये एंड टू एंड फुल स्टैक वेबसाइट बन जाएगी, नहीं बनेगी, नहीं बनेगी, क्लियर, ठीक है। सेकंड थिंग, पॉसिबल है बनाना, हाँ पॉसिबल है, बट थोड़ा तुम्हें एफर्ट्स लगाने होंगे। इवन तो तुम्हें कोडिंग नहीं आती, तुम चैट जीपीटी के साथ ब्रेन स्टॉर्मिंग कर करके, अब चैट जीपीटी से फॉर एग्जांपल उसने तुम्हें अच्छा सिस्टम आर्किटेक्चर बनवा लिया चैट जीपीटी से, अब तुम चैट जीपीटी से पूछ लोगे इसे कैसे इंटीग्रेट करूँ, मैं कैसे लूँ, तो वो अगर स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बता रहा है, तुम वैसे स्टेप बाय स्टेप कर रहे हो तो ऑब्वियसली कर पाओगे। तो अब तुम्हें ओवरऑल पिक्चर समझ में आ रही होगी जो भी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की है। तो ये क्वेश्चन मैं इसलिए पूछा क्योंकि मैंने एक वीडियो बनाई थी पहले इंस्टाग्राम पे, उसके ऊपर बहुत सारे कमेंट आए थे वाइब कोडिंग के रिलेटेड। तो मेरा उसमें एक पॉइंट था कि वाइब कोडिंग इज रिप्लेसिंग, एंड वाइब कोडिंग इज रिप्लेसिंग फ्रंट एंड डेवलपर जिनको बस बेसिक फ्रंट एंड आता है, तो होंगे भाई रिप्लेस, तुम कुछ नहीं कर सकते। तो तुम इन्हेंस करो अपने आप, उन टूल्स को तुम ही यूज करना सीख लो ना, ताकि अगर कोई रिप्लेस करेगा, फॉर एग्जांपल अगर तुम डिजाइनर हो, अब तुम्हें डिजाइनर हो, तुम्हें स्टिच यूज करना आता है, तुम्हें पता है कि ये किससे कैसे डिजाइन बनवानी है, तो तुम और बेटर काम कर पाओगे क्योंकि तुम अपनी क्रिएटिविटी तो लगा ही रहे हो, AI की भी क्रिएटिविटी लगा रहे हो। सो अभी तुम्हें समझ में आ गया होगा। अभी इसको इतना बड़ी नहीं करते हैं वीडियो को, बट मोस्टली यही चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर रहा था। बाकी आपको कुछ और चीज़ें डिस्कस करनी हो तो इंस्टाग्राम है, डिस्क्रिप्शन में वहाँ जाके आ जाना। बाकी आप 100x सॉल्यूशन की वेबसाइट विजिट कर सकते हो। व्हाट इज़ आवर स्टार्टअप जो हम बिल्ड कर रहे हैं, वी आर बिल्डिंग बिजनेसेस विद द हेल्प ऑफ AI एंड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वट एवर द नीडेड, इंटरनल ऑटोमेशन टूल्स, AI मार्केटिंग, डैशबोर्ड्स एंड ऑल। वी हेल्प इन दैट। बेसिकली प्रोसेस सिंपल है, हम पहले उनका वर्कफ्लो समझते हैं, उसके बाद में उन्हें पिच करते हैं कि इस चीज़ में हम ये इम्प्लीमेंट करके ये रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एंड उनको फिर रिजल्ट दिखाते हैं। तो यही प्रोसेस होती है। सो आई होप सो सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। बाकी कुछ और क्वेश्चन हो, कुछ और डिस्कशन हो करने हो तो कमेंट में डाल देना। बाय।